what is the reason that Jesus was walking alone at the the porch of Solomon? है ना, सोलोमन की, सुलेमान के मंडप में खाली यीशु मसीह टहल रहा था। उसका कारण, वजह क्या है करके हम देखने से, बाइबल को हम ध्यान से पढ़ने से कई बातों को हम सीख सकते हैं। इसलिए कि मैसेज बोलने से आप लोग एक ही एंगल से नहीं जाना, है ना। यही मैसेज को 10 पास्टर लोग 10 रीति से, 10 एंगल में 10 अलग अलग रीति से प्रचार कर सकता है। सुलेमान बोलने से कई लोग पीछे हट गया, कई लोग दूसरा, कई लोग तीसरा प्रचार करते रहेगा। इसलिए वो एक ही एंगल करके पकड़ के वो पास्टर अच्छा किया, वो ही करेक्ट है, ये गलत करके नहीं बोलना, वो बहुत बैड हैबिट है ना। आप ध्यान करो, एक ही चीज़ बाइबल में लिखा, उससे बहुत सारे रेवलेशंस, प्रकाशन उससे मिलता है। उसको आप प्राप्त करके अपना जीवन को शुद्ध करो, पवित्र करो, आगे बढ़ो। एक ही कोने में जाके वैसे ही करना है, वो किया गलत करके नहीं बोलना। हालेलुया। अभी कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, सुलेमान के मंडप में यीशु मसीह टहल रहे, उसका कारण क्या करके हम देखने से, सुलेमान करके नाम को हम फर्स्ट लेने से, ही इज़ द मैन ऑफ पीस, वो शांति का पुरुष था, है ना। शांति हमारा जीवन में रहने से जरूर वहाँ पर यीशु मसीह चलते रहेगा। आपके घर में शांति रहने से, आपके जीवन में शांति रहने से, आप दूसरों के साथ शांति के साथ जीवन बिताने से, यू कैन एक्सपीरियंस द वॉकिंग ऑफ जीसस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह टहलने वाला अनुभव को आप अनुभव करना ही, तो प्यारे परमेश्वर के बच्चे शांति से जीने के लिए आप प्रयत्न करो, जरूर परमेश्वर वहाँ चलते रहेगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, ये सुलेमान के लिए और एक नाम रखा गया, नातान नबी ने उसका और एक नाम रखा। सुलेमान पैदा होने के पहले उसका नाम दे दिया गया, है ना। बाइबल में, पूरा बाइबल में 8 लोगों का नाम वो लोग पैदा होने के पहले रख दिया। इसहाक, इश्माइल, योशिया, जॉन द बैप्टिस्ट, जीसस क्राइस्ट, सैमसन, और ऐसे 8 लोग, ये 8 लोगों का नाम वे लोग पैदा होने के पहले बाइबल में नाम दे दिया गया, है ना। ऐसे सुलेमान का नाम भी पहले रखा गया, लेकिन नातान नबी आके उसके लिए एक और नाम दिया, जदीदिया करके, है ना। दूसरा शामिल 12 अध्याय का 25, है ना, 12 का 25 वचन पढ़िए। 2 शामिल चैप्टर 12 वर्स 25। और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया, और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीदिया रखा। அவர் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானை அனுப்ப அவன் கர்த்தரை நிமித்தம் அவனுக்கு எதிதியா என்று பெயரிட்டான். యెహోవా అతనిని ప్రేమించి నాతాను అను ప్రవక్తను పంపగా అతడు యెహోవా ఆజ్ఞను బట్టి ఎదిద్యా అని అతనికి పేరు పెట్టెను. యెహోవా അവനെ സ്നേഹിച്ചു, അവൻ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു, അവൻ യഹോവയുടെ പ്രീതി നിമിത്തം അവൻ എദിദ്യ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. इधर यदीदिया, जदीदिया करके सुलेमान के लिए और एक नाम, सेकंड नेम। सुलेमान और जदीदिया एक ही व्यक्ति है ना। जदीदिया बोलने से बिलवड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का प्यारा बच्चा है ना। जदीदिया बोलने से, इधर कोई है जदीदिया नाम वाला है? हाँ, वेरी गुड, है ना। जदीदिया बोलने से सुलेमान, बिलवड ऑफ द लॉर्ड, और सोलोमन बोलने से मैन ऑफ पीस। ये दोनों जो अनुभव, नहीं तो स्वभाव सुलेमान का अंदर पाया गया, इसलिए वो परमेश्वर ने ये नाम उसको दिया गया। क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे सामान परमेश्वर को मंदिर को बनाने के लिए इकट्ठा किया, मंदिर बनाने के लिए कोशिश किया, तब परमेश्वर ने उनसे बात किया। नातान नबी से भी बोला, और नातान नबी को दाऊद बोला मैं एक बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ करके बोलने से नातान बोला ठीक है बनाओ करके बोल दिया।
लेकिन रात को नातान से परमेश्वर ने बोला तुम जाके सुबह जाके दाऊद से बोलो दाऊद मेरा मंदिर नहीं बनाना, है ना। दाऊद को बहुत दुख आया होगा, लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर अपने आप को नम्र किया। तब परमेश्वर ने बात किया तुम बहुत लहू बहाया और बहुत सारी युद्धों को किया, इसलिए तुम मेरा मंदिर को बना नहीं सकता है। हमारे जीवन में भी युद्ध करने वाला होकर, झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने वाला, इसका गलती उसका गलती पकड़ने वाला होकर रहने से आप भी लहू बहाने वाला आदमी है। आप भी दाऊद के समान बहुत सारी युद्धों को कर रहा है। आप परमेश्वर का मंदिर होकर बदल नहीं सकते। आपका जीवन भी, आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर हो नहीं सकता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, इवन दाऊद से परमेश्वर ने बोला तेरा जो बेटा सुलेमान है वो शांति का पुरुष होकर कहला जाएगा, वही मेरा मंदिर बनाए करके परमेश्वर ने बोला, है ना। वो जदीदिया मेरा प्यारा बेटा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के दृष्टि में जब हम प्यारे होकर जीवन बिताएंगे, शांति के साथ जीवन बिताएंगे, वहां पर परमेश्वर टहलते रहेगा, यीशु मसीह चलते रहेगा, है ना। यीशु मसीह चलना है तो प्यारे परमेश्वर के बच्चे आपके अंदर शांति रहना, आप परमेश्वर के लिए प्यारा होकर रहना है। ऐसे ही तो ये शांति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यशाया 48 का 18 वचन में लिखा, है ना, आप सब जानता है उनकी शांति नदी के समान बहता रहेगा। किनका शांति करके वहां लिखा, जो मेरी आज्ञा को, विधियों को तन मन से पालन करता है, तब उसकी शांति नदी के समान बहता रहेगा। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आपको शांति चाहिए तो, आप शांति में वास करना है तो परमेश्वर ने जो भी आज्ञा विधिया परमेश्वर के वचन में देता रहता है, उस आज्ञा को पालन करो, तन मन से पालन करो, सवाल पूछने बिना, शिकायत करने बिना पालन करो, तब जरूर आपके अंदर, आपके घर में, आपके मन में ये शांति नदी के समान बहता रहेगा। कोई वो शांति को रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट हम देखते कैसे ये शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। 119 भजन का 165 वचन में पढ़ने से 165 में लिखा, तेरे जो व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उसको बड़ी शांति मिलता है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आज आप क्यों ठोकर खा रहा है? कारण आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति नहीं रख रहे। परमेश्वर का वचन और व्यवस्था और आपके बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है ना। कई लोगों को जीवन में देखने से बाइबल पढ़ के बहुत साल हो गया, अभी संडे प्रार्थना होने के बाद शेल्फ में रख देगा बाइबल, फिर अगले संडे को धूल झाड़ के लेके आता है। ऐसे लोग ठोकर खाएंगे, ऐसे लोगों को बड़ी शांति नहीं मिलता है। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, उसकी व्यवस्था से प्रीति रखो और उसकी जो बाइबल वचनों को प्यार करो, प्यार से सुनने के लिए मन लगाओ, तब जरूर आपके अंदर एक बड़ी शांति उत्पन्न होगा। वो शांति को कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। मेरा शांति तुम्हें देता हूं और संसार देने के समान नहीं है। मेरे शांति को पालो करके यीशु मसीह कहता है। आज सुबह के समय में भी कई लोग अशांति के साथ आकर बैठा है। मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, ऑफिस में शांति नहीं, काम करने वाले जगह में शांति नहीं है, बच्चों के साथ शांति नहीं है और पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है। आज सुबह के समय यीशु मसीह बोलता है, मेरा शांति तुम्हें देता हूं, ये बड़ी शांति मैं देता हूं करके आपसे वायदा करता है। ये शांति को प्राप्त कर लो। तब यीशु मसीह संसार को छोड़कर जाते वक्त चेलों साहब घबरा गया। अभी यीशु चला जाएगा, हमें कौन चलाएगा, हमारा साथ कौन रहेगा करके बोले व्याकुल हो गया। यीशु मसीह बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरना नहीं, और मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा करके बोल के नीचे यूहन्ना 14 अध्याय का ऐसे लगातार वचनों को पढ़ने से यीशु मसीह चेले लोगों के लिए एक बड़ी संपत्ति के रूप से छोड़ के गया हुआ एक बड़ी चीज था शांति। वही था उसको दिया हुआ
एक बहुत बड़ा मीरास है ना, इनहेरिटेंस जैसे प्रभु उनको देकर ऊपर स्वर्ग में चलेगा। इसलिए आज भी वो शांति प्रभु डेली हमें दे रहा है। उसने आज भी कहता है मेरे शांति तुम्हें देता हूं, संसार देने के समान नहीं है। आप सिनेमा हॉल में बैठने से 2-3 घंटे थोड़ा सा शांति होगा, टीवी के सामने थोड़ा शांति होगा, और दूसरों से बात करने से थोड़ा शांति होगा, उसके बाद दोबारा अशांति है। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से वो लगातार बने रहने वाली शांति आपको देगा। पूरा आजू बाजू में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपके मन में बहुत बड़ी शांति प्रभु देगा। हालेलुया। और एशिया 28 का 3 वचन में लिखा, वहां पर जिसका मन तुझ में धीरज धरता है उसको पूर्ण शांति में तुझे उसे तू रखवाली करता है करके परमेश्वर का वायदा है ना। जिसका मन तुझ में धीरज धरता, नहीं तो जो लोग तुझ पर भरोसा रखता है उसके लिए तूने एक शांति रखा, पूर्ण शांति। पढ़िए वचन 26:3 आइज़ाया 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர். ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి కలవానిగా కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీ యందు విశ్వాసముంచి ఉన్నాడు. സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വച്ചിരിക്കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. Those who stayed on thee, they shall have perfect peace, है ना। परमेश्वर पर भरोसा रखना ना, धीरज करके लिखा। बाकी भाषाओं में लिखा those who stayed on thee, है ना। उसमें जो स्टे करता है उसके लिए पूर्ण शांति प्रभु देता करके वायदा किया। आप लोग इधर आता ही जाता है, कई लोग चर्च में स्टे करते हैं, है ना। स्टे करना बड़ा है, आके जाके आते जाते रहना बड़ा है। स्टे करना ना, वही था। KJV बाइबल में लिखा, मलयालम में भी लिखा स्टेड, है ना। तमिल में क्या लिखा? स्टेड करके लिखा। स्टेड, है ना। KJV बाइबल में लिखा हुज माइंड इज स्टेड ऑन दी, और तूने उसे परफेक्ट पीस देगा, है ना। परमेश्वर में स्टे करना, परमेश्वरी मेरा सब कुछ है करके जब आप बोलेगा तब परमेश्वर आपको देने वाली शांति पूर्ण शांति, है ना। मनुष्यों पर स्टे नहीं करना, नहीं तो स्टेइंग, है ना, बने रहना। मनुष्यों के ऊपर बने नहीं रहना, परमेश्वर पर बने रहना, परमेश्वर पर ही भरोसा रखना, तब परमेश्वर आपको पूर्ण शांति देगा। हालेलुया। और हम आगे बढ़ते जाते समय ये किस किस के साथ हम शांति रखना करके बाइबल में लिखा है ना, वो भी बता के आगे बढ़ूंगा। रोमियो का पत्री 5वां अध्याय का 1 वचन में लिखा पीस बिटवीन अस एंड गॉड, हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में शांति होना है। परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में शांति को संभालना। आप सोचता होगा परमेश्वर के साथ शांति होना वो क्या मतलब है ना। परमेश्वर के साथ मेरा कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है ना, ऐसे नहीं। परमेश्वर जो जो मार्गों में आपको चलाता है तब बहुत बार अब गुड़गुड़ाया होगा, मर्मरिंग किया, क्यों ऐसे मेरे परिवार में हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों ऐसे होता करके आप बहुत गुड़गुड़ाया, परमेश्वर के विरोध में बात किया, कभी कभी बोला भी होगा परमेश्वर है ही नहीं, है ना। इसलिए आप परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के साथ शांति बिगड़ गया। इधर परमेश्वर को वचन बोलता है, पौलुस बोलता है परमेश्वर के साथ हमारा शांति को बनाए रखना। कैसे बनाए रख सकता है? प्रभु मेरे जीवन में आया कमी घटी पाप साप क्षमा करो,
तेरे लहू से धो लो करके बोलने से तुरंत हमें क्षमा करके हमारे साथ शांति हो जाता है। मनुष्य के समान नहीं है। आप मनुष्य के सामने जाके मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, हाँ माफ कर दे जाओ करके बोलेगा, माफ नहीं करता है, वही याद करते रहता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। एक बार आप जाके प्रभु मुझे माफ कर दो करके बोलने से तुरंत माफ कर देता है। वही था परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप गिल्टी कॉन्शियस के साथ नहीं बैठना। आपका विवेक आपको चुभ रहा है होगा, आप भी प्रभु से भूलो, कुछ भी पाप कमी घटी जीवन में आ गया होगा, परमेश्वर से बोलते रहो, वचन सुनते रहो, परमेश्वर से साथ अंदर ही अंदर बात करो। प्रभु मेरे जीवन में ये गलती आ गया, कमी आ गया, पाप आ गया, मुझे क्षमा करो, मैं आइंदा में नहीं करूंगा बोलने से तुरंत वो क्षमा करके शांति देता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलोसियों का पत्री 3:15 में लिखा, हमारे अंदर हम अपने आप को शांति को संभालना। वी मस्ट प्रिजर्व पीस विद इन आवरसेल्व्स, है ना। हमारी अंदर शांति होना। जिसके अंदर शांति नहीं रहता है वे लोग किसी के साथ शांति से रह नहीं पाता है और सभी जगह में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। कोई भी जगह में जाओ वो व्यक्ति जाते ही गड़बड़ हो जाता है, उसका मतलब उसके अंदर शांति नहीं है। हम कहीं भी जाओ वो गड़बड़ का जगह भी शांति होना, उसका मतलब हमारे अंदर शांति है। हम कोई भी जगह में जाओ वह तुरंत अशांति हो रहे, गड़बड़ हो रहा, मतलब हमारे अंदर शांति नहीं। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आपके अंदर शांति नहीं है, इसलिए आप दूसरों को शांति को बिगाड़ने से परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आप बहुत सावधान से रहना है। आकान से यहोशू बोलता है, आज तुमने इस्राएलियों को सारा मंडली को गड़बड़ में डाल दिया, यहोवा आज तुझे घबराएगा, ऐसे बोला है ना। यहोवा तुझे नहीं छोड़ेगा। तुम पूरे इस्राएली मंडली को गड़बड़ कर दिया, दुख में डाल दिया, आज यहोवा तुझे गड़बड़ में डाले करके बोला। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमारी भीतर की शांति को हम संभालेंगे। और तीसरा हम देखते हैं मरकुस 9:50 वचन में लिखा, मरकुस 9:50 में लिखा, शांति सबके साथ, है ना, हैव पीस विथ वन अनदर, आपस में एक दूसरे के साथ शांति में बने रहो करके बोलता है। इसलिए आज इधर सुबह बैठा हुआ परमेश्वर के लोगों, इधर बैठा हुआ हरेक के साथ आपका शांति है क्या? नहीं तो किसी को देखने से ये रास्ता से आने से दूसरा रास्ता पकड़ के उसको अवॉइड करना करके आप जा रहा है क्या? ऐसे जाने से आप परमेश्वर की राज्य से, स्वर्ग की रास्ते से आप भटक गए, बहुत दूर में दूसरा रास्ता में जा रहे। आज सुबह के समय प्रभु आपको बुलाता है, ये सच्चा रास्ता में, शांति के रास्ते में वापस आ जाओ करके बुलाता है। हालेलुया। और चौथा हम देखने से पीस विद ऑल मैन करके लिखा, रोमियो का पत्री 12:18 में लिखा, हर एक लोगों के साथ शांति से रहना है ना। कई लोग क्या वो सोचता है वो अन्य जाति है, वो उद्धार नहीं पाया करके उसको बैर करता है, उसको तुच्छ जानता है, उससे बात ही नहीं करता है ना। इसे नहीं करना चाहिए ना। परमेश्वर के वचन में लिखा, हर एक के साथ शांति से रहना। लेकिन और एक विषय हम समझना, हर एक के साथ शांति से रहना करके हमारे जीवन को नष्ट नहीं करना। हाँ, हम अगला विषय देखते समय हम समझेगा, सुलेमान है ना, और एक ओसेरा बनाया ना। दूसरा वो कौन सा ओसेर? फिरौन का बेटी के लिए एक ओसेरा बनाए। कौन सा पढ़ा हम? पढ़िए एक और बार वचन, पहला राजा 7:8 पढ़ी। वो फिरौन का बेटी के लिए एक ओसेरा बनाया। वो मंडप भी सुलेमान का मंदिर में है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ टहलता नहीं, कारण वहाँ फिरौन का बेटी का वो मंडप है। पढ़ी। फिर उसी ओसारे के समान
सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए जिसको उसने ब्याह लिया था एक और भवन बनाया। भवन बनाया, मंडप नहीं। हाँ पढ़ी, बाकी भाषा पढ़ी। அவன் வாசம் பண்ணும் அவனுடைய அரமனை மண்டபத்திற்குள்ளே அதே மாதிரியாக செய்யப்பட்ட வேறொரு மண்டபமும் இருந்தது. சாலோமன் వెరీ గుడ్, బస్. లోపలి ఆవరణంలో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కట్టించెను. మరియు సొలొమోను తాను వివాహమైన ఫరో కుమార్తెకు ఈ మంటపము వంటి ఒక నగరును కట్టించెను. ശലോമോൻ പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഫറവന്റെ മകൾക്കും അവൻ ഈ മണ്ഡപം പോലെയുള്ള ഒരു അരമന പണിതു. सुलेमान का मंडप में ही यीशु टहल रहा था. हमारा घर, हमारा जीवन, हम रहने वाला एक जगह सुलेमान का मंडप के समान रहने से वहाँ पर चलते रहेगा. सुलेमान बोलने से शांति का पुरुष करके बोला, ये शांति हमारे जीवन में रहने से वहाँ पर यीशु टहलते रहेगा, हमें छुड़ाएगा, हमें आशीष करते रहेगा. इसलिए सुलेमान ने और एक गलती किया. यहाँ पर हम देखते हैं फिरौन का बेटी के लिए एक मंडप वही मंदिर में बनाए, बहुत बड़ा मंदिर बनाए, है ना. कई लोगों को घर देखने से बहुत बड़ा बड़ा घर, अच्छा घर होता है, लेकिन कुछ कुछ रूम्स नहीं खोलता है. पूछने से बोलता है वहाँ कुछ शक्ति काम कर रहे, उधर सोने से कोई किसको नींद नहीं आता है, इसलिए वो रूम को हम बंद करके रखा करके बोलते. अच्छा कर रहे, बड़ा कर रहे, लेकिन यीशु टहलता नहीं. कई लोग तोड़ 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 के बनाते रहेगा, अभी तोड़ेगा और अगले साल तोड़ेगा, उसको तोड़ेगा और रेनोवेशन करते रहे, करते जिंदगी भर वही काम. बोलने से वास्तु ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं करके इतना पैसा खर्चा करता है, लेकिन वहाँ पर भी यीशु टहलता नहीं है. तो आप कितना सुंदर भवन भी बनाओ, वो वेस्ट है. आपका घर झोपड़ी हो सकता है, करंट नहीं है, लाइट नहीं, पानी नहीं है, अच्छा सुविधा नहीं है. प्यारे बच्चे, वहां पर यीशु टहलने से वो आपकी झोपड़ा है, आपके लिए राजमहल है, वहां पर यीशु टहलता है. इसलिए झोपड़ी करके दुख नहीं होना, है ना. बड़ा बड़ा घर हो सकता है, वहां पर यीशु शांति नहीं होने से यीशु नहीं टहलता है. आपका घर झोपड़ी हो सकता है, कोई बात नहीं, शांति में रहो, प्रभु टहलने दो. यीशु वहां पर टहल कर आपको आशीष देने दो. हालेलुया. अभी शांति 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 करके बोल के आखिरी में सुलेमान ने एक और गलती कर दिया, उसने फिरौन का बेटी से शादी कर दिया. ये फिरौन कौन है? संडे स्कूल बच्चे लोग बोलो, फिरौन कौन है? संडे स्कूल बच्चे, संडे स्कूल जाता ना, ऐसे लोग बोलो ये फिरौन कौन है? हाँ? संडे स्कूल बच्चे लोग बोलो. हाँ, सुबह 8 से 10 बजे तक बच्चे लोग आता है, कितना क्वेश्चन पूछने से बाइबल से वो जवाब दे नहीं पा रहा था, है ना. बाइबल नॉलेज बहुत ही कम है. ये चर्च ऑफ गांधी ना, एक वचन बोलने से उसका बोल नहीं पा रहा. फिरौन है ना, मिस्र देश का कोई भी राजा आने से वो राजा का नाम लेके नहीं बुलाता है, फिरौन करके बुला देते. बस फिरौन बोलने से वो एक राजा है मिस्र देश का, है ना. मिस्र देश का जो राजा का बेटी से फिरौन ने शादी करके और वो औरत को अपने देश में लेके आके उसके लिए एक बड़ा मंडप बनाया. हमारा हॉल से भी बहुत बड़ा है. वो मंडप बना के उसमें वो औरत को बिठाया, है ना. सुलेमान कितना औरतों से शादी किया? हाँ, 700 वाइफ्स एंड 300 कॉन्क्यूबेंस, है ना. फर्स्ट किंग्स 11 पहले राजा 11 अध्याय में लिखा 700 पत्नियां, 300 रखेली, कल उपपत्नी, कुल मिला के 1000 लोगों को शादी किया, है ना. एक बार एक आदमी 2 शादी किए, 2 पत्नी था. एक पत्नी अहमदाबाद में, दूसरा पत्नी राजकोट में, है ना. वो बोला, मैं पूछा क्यों 2 शादी किया है? बाइबल के अनुसार एक ही शादी है, एक ही पत्नी रहना है, 2 पत्नी रहने से चर्च में नहीं आना. वो बोलते हैं सुलेमान के कैसे अलाउ किया आप लोग? सुलेमान 1000 लोगों को किया, मैं 2 लोगों के करने में क्या गलती है बादशाह? ऐसा पूछ रहा, है ना. इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, है ना. सुलेमान के जैसे एक आदमी
शादी करके 1000 पत्नियों के साथ एयरपोर्ट में उतरा ही तो इंडियन अथॉरिटीज उसको भगा देगा, चला जाओ इधर से, इंडिया में नहीं आना, पाँव भी नहीं रखना, क्योंकि इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है ना। सुलेमान 1000 पत्नियों से क्यों शादी किए करके अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी उसने शांति को चाहा, मैं बोलता हूँ नेगेटिव शांति को नहीं चाहना, ध्यान से सुनो समझ में आएगा। शांति रहना बोलने से सारे शत्रुओं के साथ सबके साथ शांति रहने के लिए उसके साथ मिलजुलना, ऐसे नहीं। यही सुलेमान किया हुआ बहुत बड़ा गलती। शांति रहना करके सोच के फिरौन में जाके उसके बेटी से शादी किया। इस्राएल लोग 400 साल मिस्र में रहा, वो बसता है ना। परमेश्वर बहुत मुश्किल से मिस्र देश से इस्राएल लोगों को छुड़ा के लेके आया। अभी परमेश्वर ने बोला मिस्र देश से कोई रिश्ता नहीं रखना, है ना। इस्राएल लोगों को परमेश्वर आज्ञा दिया, और इसलिए मूसा भी मिस्र देश के भंडार से भी परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम करके समझकर, और फिरौन का बेटी का बेटा करके कहलाने वाला ऊंची पद को त्यज कर उसने परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट उठाया। क्योंकि फिरौन से परमेश्वर बोला मिस्र से प्रेम नहीं करना, मिस्र में नहीं जाना वापस। लेकिन सुलेमान क्या किया, मिस्र में जाके वो राजा का बेटी से शादी करके लेके आया। कारण क्या था, शांति के लिए। क्या सोचा सुलेमान ने, क्या सोचा, मतलब मिस्र का राजा युद्ध के लिए बारंबार सुलेमान के विरोध में आ रहा था। अभी ये आदमी बारंबार मेरे विरोध में युद्ध के लिए आ रहा है, मैं चल नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, युद्ध में जीत नहीं पा रहा। एक काम कर लेंगे, उसका बेटी से शादी कर दिया तो उसका दामाद बन जाएगा, वो मेरा ससुर बन जाएगा, हो गया काम खत्म। वो युद्ध में नहीं आएगा, दोबारा मेरे विरोध में नहीं आए। यही था रीज़न, मेन रीज़न है। वो मेरा ससुर बन जाएगा, मैं उसका दामाद बन जाऊंगा, और आइंदा में नहीं आएगा। ऐसे सोच के उसने क्या किया, उसके साथ तालमेल करके शांति बनाए रखने के लिए, और बारंबार युद्ध करना नहीं चाहा। उसके ऊपर जय पाने के लिए उसके अंदर आत्मिक बल नहीं था, आत्मिक बल पूरा नष्ट हो गया। और ये हम देखने से सुलेमान ने सीधोनियों का औरतों से पढ़े 11 अध्याय का पहला वचन ना, पहला वचन हाँ पढ़ो, पहले राजा 11 का फर्स्ट वचन पढ़े। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हाँ, ये सारे जातियों का राजाओं का दामाद बन गया ये सुलेमान। सभी लोगों का एक एक देश में जाएगा, तुम्हारे बेटी को दे दो मैं शादी कर लूँगा करके बोलता है, वो दे देता है, दामाद बन गया। फिर वो ससुर कैसे आएगा दामाद के विरोध में युद्ध के लिए। इसलिए ये शांति हमको नहीं चाहिए। इस प्रकार की शांति को कोई विश्वासी लोग चाहना नहीं चाहे। पीछे हटाओ लोगों से तालमेल करना, पाप करने वाला लोगों से तालमेल करने सभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सुलेमान ये बहुत भयंकर गलती किया, इसके वजह से परमेश्वर से ये स्त्री लोग ने उसको भटका दिए करके लिखा है ना, नीचे वचन में लिखा, हाँ दूसरा वचन पढ़ी, ये स्त्रियां सब मिलके उसको परमेश्वर से अलग कर दिया। पढ़ो दूसरा वचन होगा ना, तीसरा वचन, हाँ पढ़ी। उसके 700 रानियां, हाँ 700 रानियां और 300 रखेलियां, हाँ 300 रखेलियां है, और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और भी लिखा, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, सुलेमान बूढ़ा हो गया, उसकी स्त्रियों ने उसके मन, उसकी स्त्री ने उसके मन को पराई देवताओं की ओर बहका दिया। पराई देवताओं को और बहका दिया, है ना। ये और एक बहुत भयंकर गलती था। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को दिया हुआ 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा क्या था, हाँ बोलिए, हाँ मूर्ति पूजा नहीं करना, है ना, आइडल वर्शिप। परमेश्वर पाप को भी थोड़ा सहन कर लेगा, पीछे हटाओं को भी थोड़ा सहन कर लेगा। ये मूर्ति पूजा करने वाला बोलने से, सुनने से, देखने से परमेश्वर बहुत गुस्सा हो जाता है। मूर्ति पूजा बोलने से गुस्सा हो जाता है।
इसलिए इस्राएलियों को 10 आज्ञा दिया। ये 10 आज्ञा में सबसे पहले मेन आज्ञा, फर्स्ट आज्ञा, परमेश्वर के सिवा कोई मूर्ति को भूमि में, भूमि के ऊपर और जल में, जल के अंदर कोई मूर्ति को खड़ा नहीं करना, उसको दंडवत नहीं करना। ये सबसे पहले आज्ञा को तोड़ दिया सुलेमान। हाँ, इसलिए वो स्वर्ग से बहुत ही दूर हो गए, है ना। लोगों से शांति के लिए आप मन में रखो, एक सच्चाई को सुन लो, सबके साथ शांति रहना ठीक है, लेकिन इस प्रकार की शांति चाह कर दूसरा लोगों की शांति रहना करके बोल के, परमेश्वर मेरे घर में टहलना है, मुझे आशीष करना है करके बोल के सारे पापियों के साथ तालमेल करना और अशुद्ध काम करने वाले लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ हम मेल मिलाप नहीं रखना, है ना। बाइबल में देखने से मिस्रियों के कई स्वभाव है, मिस्रियों को कई बुरे स्वभाव। एक बताऊंगा 43 ना, जेनेसिस 40, उत्पत्ति 43 का 32 वचन पढ़ी। उत्पत्ति 43 का 32 वचन। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए है कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। है ना, दे आर हेटिंग शेपर्ड्स, है ना, नहीं था। पढ़े मैं। எகிப்தியர் எபிரேயரோடே சாப்பிட மாட்டார்கள், அப்படி செய்வது எகிப்தியருக்கு அருவருப்பா இருக்கும். ஆகையால் அவனுக்கு தனிப்படவும் அவர்களுக்கு தனிப்படவும் அவனோட சாப்பிடுகிற எகிப்தியருக்கு தனிப்படவும் வைத்தார்கள். అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న ఐగుప్తీలకును వేరువేరుగా వడ్డించిరి. ఐగుప్తులు హెబ్రీలతో కలిసి భోజనము చేయరు, అది ఐగుప్తీలకు హేయము. അവർ അവന് പ്രത്യേകവും അവർക്ക് പ്രത്യേകവും അവനോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മിസ്രൈമ്യർക്ക് പ്രത്യേകവും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. മിസ്രൈമ്യർ എബ്രായരോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല, അത് മിസ്രൈമ്യർക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു. అన్నా और एक वचन था 46:34 उत्पत्ति 46:33 पढ़िए। इस मिस्रियों के लिए चरवाहा लोग बोले बहुत घृणित है ना, पढ़िए 46:34 क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। हाँ बस, है ना, सभी चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे। ये मेन चरवाहा कौन था? भजन संहिता 23 का पहला वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा। ये मिस्री लोगों के लिए चरवाहा लोग घृणित बोलने से सबसे पहले घृणा करने वाला काम, ये लोग यहोवा परमेश्वर को घृणा करता है ना। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, ऐसे लोगों के साथ, परमेश्वर को घृणा करने वालों के साथ, परमेश्वर को जो प्यार नहीं करता है, ऐसे लोगों के साथ हम संगति नहीं रखना और शांति भी बनाने के लिए नहीं जाना, है ना। ये सच्चाई को हम मन में रखना चाहिए। ये मिस्री लोग इस्राएलियों के साथ बैठ के भोजन नहीं खाता है ना, वो ये लोग नीचा जाति करके बोलते हैं। दूसरा, मिस्री लोगों के लिए इस्राएल लोग जो चरवाहा लोग हैं वो लोग बहुत घृणा है, मतलब यहोवा परमेश्वर सबसे पहला चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा, हमारा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उसको वो लोग घृणा करता है। तो ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना, शांति के लिए भी संगति नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सुलेमान के अंदर ये बहुत बड़ा गलती आ गया, उसने फिरौन का बेटी के लिए एक बहुत बड़ा मंडप बनाया और वहाँ पर भी यीशु टहलता नहीं, है ना। हमारे जीवन में शांति होने से, सुलेमान छोड़ो, शांति, है ना, शांति होने से जरूर परमेश्वर वहाँ पर टहलता रहेगा। और एक मंडप है वो मंदिर में, मत्ती 26 का 71 26:71 में हम पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ लिया। वो डेविडी का मंडप करके लिखा है ना, हिंदी में पढ़ी 26:71 मैथ्यू। जब वह बाहर डेवडी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर जॉन से वहां से कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था।
ना डेवड़ी मतलब एक एंट्रेंस, सब लोग आने जाने वाला एक एंट्रेंस गेट, वहाँ भी एक बड़ा मंडप है, वो मंडप की ओर से लोग आता है जाता है, वहाँ पर भी यीशु टहलता नहीं। इधर क्या हुआ, वो ही मंडप में, नहीं तो वो एंट्रेंस मंडप में, डेवड़ी का मंडप में पत्रोस ने यीशु को इनकार किया हुआ जगह है ना। पत्रोस, वो अध्याय में आप पढ़ने से समझ में आएगा पूरी तरह, वहां पर पत्रोस यीशु मसीह को इनकार किया। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप अपने जीवन में बारंबार यीशु मसीह को इनकार करने से वहां पर भी यीशु टहलता नहीं। फिर उनका बेटी का मंडप में भी यीशु टहलता नहीं, और डेवड़ी का मंडप में भी यीशु टहलता नहीं, कारण यीशु मसीह को कितना बार आप इनकार कर दिया। मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह बोलता है, जो लोग मुझे सबके सामने मानता है, मैं भी पिता परमेश्वर के सामने आपके बारे में कबूल करूंगा करके यीशु मसीह बताया। हर एक जगह में यीशु मसीह को कबूल करो, यीशु मसीह के बारे में बताना, हमें इनकार नहीं करना। इनकार किया ही तो परमेश्वर में अभी हमें इनकार करे करके वचन में लिखा है ना। एक बार एक विश्वासी को मैं टेलीफोन किया था, फोन करते समय मैं बोला हेलो प्रेज लॉर्ड करके बोला, फोन उठाए प्रेज लॉर्ड बोला, वो प्रेज लॉर्ड बोलता नहीं, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर भी आंसर नहीं दे रहे। इधर से प्रेज लॉर्ड बोलने से वहाँ से भी प्रेज लॉर्ड बोलना चाहिए, उसने बोलता नहीं। मैं बात करके छोड़ दी, इसके बाद उसको बुलाया था, मैं पूछा, मैं सुबह फ़ोन किया प्रेज लॉर्ड करके बोले, तुम क्यों प्रेज लॉर्ड नहीं बोलते हैं? नहीं, मेरा ऑफिस में सब हिंदू से, वे है वो है, वे लोग क्या सोचेगा। देगा पढ़िए पहले राजा 7:7 में उधर लिखा, जजमेंट के लिए एक मंडप बनाए, न्याय के लिए। सुलेमान न्याय करने के लिए बैठते समय, और उसके लिए एक अलग मंडप बनाया, वहाँ पर चेयर डालेगा, सुलेमान आके बैठेगा, और कोई भी न्याय के लिए उधर आने से वहाँ न्याय करेगा। पढ़िए 7:7। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया, जो न्याय का ओसारा कहलाया। यस, पढ़िए पढ़िए माँ। தான் இருந்து நியாயம் தீர்க்கிறதற்கு நியாயாசனம் போட்டிருக்கும் ஒரு நியாய விசாரணை மண்டபத்தை கட்டி அதன் ஒரு பக்கம் தூக்கி மறுபக்கம் மட்டும் கேதுரு పలగలాல் తలవరిసపడుతున్నాను. తరువాత తాను తీర్పు తీర్చ కూర్చుండుటకై ఒక అధికార మంటపమును కట్టించెను. దాని నట్టిల్లు കൊന്നമതിലു ദേവദാരു കർരతో കപ്പപെടുന്നു. ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് ആസ്ഥാന മണ്ഡപമായിട്ട് ഒരു സിംഹാസന മണ്ഡപവും പണിതു. അതിന് ആസകലം ദേവദാരു പല കൊണ്ട് അടിത്തട്ടിട്ടു. एक न्याय की मंडप ने सुलेमान ने बनाया, और जब कभी न्याय करना है तो वो बाहर आएगा, ये मंडप में बैठेगा, तब लोग इसके सामने आएगा, वो न्याय करते रहेगा। ये न्याय की मंडप उधरी है, यीशु मसीह वहाँ पर भी टहलता नहीं। डेविडी का मंडप में टहलता नहीं, वहाँ पर पत्रोस यीशु मसीह की इनकार किया हुआ जगह। हमारे जीवन में बारंबार प्रभु के इनकार करने से परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर टहलेगा नहीं। और फिरौन के लिए एक मंडप बनाया, गलत रिश्ता के लिए, गलत बातों के लिए, गलत शांति के लिए हम कोशिश किए तो वहाँ पर यीशु नहीं टहलेगा। और यहाँ पर न्याय की वो सारा, ये न्याय की मंडप है, सुलेमान न्याय करते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक न्याय है ना। कई लोगों के जीवन में ऐसे दूसरों को न्याय करते रहेगा, न्याय करते रहेगा। यानी एक बात आप याद रखो, आप दूसरों को न्याय करते रहा ही तो अंत में फाइनली प्रभु आपको न्याय नहीं करेगा। आप बोलेगा प्रभु एक बात सुनो ना, मैं नहीं सुनना, एक बात न्याय करो ना, प्रभु बोलेगा नहीं न्याय, नो न्याय फॉर यू, है ना। आपको नो जजमेंट, आप सीधा नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में रहते समय इधर देखो उधर देखो, ऊपर देखो नीचे, सबको न्याय करते रहता है। कई लोगों को देखा नजर पूरा ऐसे घूमते रहेगा, हाँ, दूसरों को न्याय करना,
अपना जीवन पूरा मेस में, अपने जीवन पूरा गंदगी में, अपने जीवन पूरा कड़वाहट में, ईर्ष्या में, गुस्सा में, कई प्रकार की दुष्ट स्वभाव से भरा वो नहीं दिखता है, दूसरों को न्याय करते रहेगा, वहां पर यीशु मसीह नहीं टहलता है प्यारे बच्चे। इसलिए आप दूसरों को न्याय नहीं करना, दूसरा लोग गलती करने दो, एक न्यायी परमेश्वर वो न्याय करने दो। आप न्याय करते रहने से एक दिन आएगा आपसे एक वर्ड भी नहीं पूछेगा क्यों ऐसा किया करके, तुरंत जजमेंट जाओ इधर से करके बोल देगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे किसी को भी न्याय नहीं करना ना। बुधवार वही पास्टर बोला ना, आपके जो आंख में एक बहुत बड़ा लट्ठा को रखे दूसरों के आंख में क्यों तिनका को देख रहे। सबसे पहले तुम्हारा आंख में जो लट्ठा है उसको निकाल, उसको फेंको, उसके बाद आप दूसरों को अच्छी तरह देख सकते हैं। आपके जीवन में लट्ठा बड़ा बड़ा बीम जैसे गलतियों को, पापों को रख के दूसरों को जीवन में छोटा छोटा गलतियों को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है गलती? मेनली दूसरों को न्याय करने के लिए गलती क्यों पकड़ता है? अपने गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों को छोटा छोटा गलती बड़ा होकर दिखाता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप अपने पापों को छिपाने के लिए दूसरों को छोटा पाप को बड़ा कर दिखा रहे, उसके मतलब आपके अंदर बहुत बड़ा पाप है, गलती कमी घटी है, उसको छिपाने के लिए आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को, पापों को बड़ा करके बोल के न्याय कर रहे। आप न्याय करते रहो, एक सच्चा न्यायी ऊपर से देख रहा है, अंत में आपको न्याय करने बिना आपको दूसरा जगह में भेज देगा। सब लोग आंख बंद करेंगे, और बाकी भी है, और बाकी कभी टाइम मिलने से, चांस मिलने से बताएंगे। हालेलुया। सब लोग आंख बंद करें, 1 मिनट प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए। यीशु मसीह सुलेमान का मंडप में घूम रहा है, सुलेमान के मंडप में टहल रहा है, फिरौन का बेटी के मंडप में नहीं टहल रहा है। डेवड़ी के मंडप में पत्रोस वहां पर इनकार कर रहे, वहां पर भी यीशु टहलता नहीं, और ये न्याय की मंडप में भी यीशु टहलता नहीं। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका ऑफिस, आपके काम के जगह कैसे दिखाई दे रहे हैं? डेविडी के मंडप के समान दिखाई दे रहे हैं क्या? फिरौन का बेटी का मंडप के समान दिखाई दे रहे हैं क्या? न्याय की वो मंडप के समान दिखाई दे रहे हैं क्या? ऐसे ही तो यीशु मसीह नहीं टहलेगा। अभी परमेश्वर से क्षमा मांगो, माफी मांगो, प्रभु आपको छुटकारा देगा, आशीष करके बड़ी शांति देकर यहां से भेजेगा। सब लोग समर्पण करते प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू चाहने वाले